अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो मलका क्लियर तो करवाना था ना। मैं इतनी कोई हैरत मुझे हो रही है कि जिसकी अपनी ही घर में 2 टके की इज्जत नहीं है, अपनी भाभी, अपनी बहन, अपना ही भाई उससे तंग है, उसको बोलता है मिनट लगा यहाँ से घर खाली कर, निकल हमारे घर से, दफा हो। मार के निकाले, एक चमाट इधर एक चमाट इधर, और फिर दूसरी बार एक चमाट इधर एक चमाट इधर। ठंड आ गई कलेजे में। चलो हमारे हाथों से ना सही तो अपने ही भाई के हाथों से तुम्हारा मुंह की रोशनी जो है ना उसने खोल दी थी। बाकी जिस काली के साथ तू उछल रही है ना, अब उस काली के साथ ही तूने रातें गुजारनी है, क्योंकि इसका शौहर उसको उसकी तो जी कॉल उसको जो है ना की है इसकी उज़मा की बड़ी बहन ने कि भाई ये मामलात क्या हो रहे हैं, अपनी बीवी को ज़रा संभालो। तो वो कहता है कि मैं तो खुद तंग हूँ अपनी बीवी से, मैं तो खुद परेशान हूँ इसकी हरकतों से। ये क्यों गई है उनके घर पे लेके पुलिस? नहीं जाना चाहिए था इसको, ये तो इसने मसला और खराब कर दिया है। की बात पुलिस भी नहीं थी, किसी पुलिस भी नहीं थी। अच्छा अभी सोने पे सुहागा ये कि पुलिस भी नहीं थी, पता नहीं कौन 2 टट्टू पकड़े इसने और 2 टट्टू लेके बाइकों पे बैठ के। और कौन सा ऐसा पुलिस वाला है जो अपने साथ ही खुद औरत को बिठा के लेके जाता है कि आए हम जो है ना खान जी को गिरफ्तार, खान जी या कोई भी मुजरिम को आप औरत को बाइक पे अपने साथ बिठा के लेके जाते हो और बोलते हो हाँ जो है ना हम जाके जो है ना क्या कहते हैं अरेस्ट करते हैं। दूसरा कौन से लॉ में ये लिखा है कि जब आप किसी के घर पे जा रहे हो तो आप उसके मकान मालिक को डराओ धमकाओ, ये बोलो कि वो ना सामने आई तो तुमको उठा लेंगे। ये कौन सा लॉ है? उनको तो इन्होंने डराया ना। ये कौन सा लॉ है? कौन से वो है? अभी तो मलका तूने उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दी। तेरे दिन बुरे आ गए। तो तेरे अपनों ने तेरी सारी कीची कचड़ी खोल के सामने रख दी है। खुद अपनी बहन उज़मा ने, उसके अलावा इसकी बड़ी बहन ने, इसके भाई ने, बड़ी बहन ने, उसकी भाई ने। और बात सुन मेरी बात, हम खुद भी तंग। अब तो तुझे बहुत जरूरी बन गया कि तूने जो ये निकाह वाली बात कर दी है ना, अब तो तेरी अपनी बहन जो गवाह बनी थी उसने भी ये क्लियर कर दिया कि नहीं अक्सर का निकाह तो जो है ना एक ही हुआ था जिसमें मैं गवाह बनी थी, नजीबुल्लाह के साथ नाम भी लिया है बाकायदा, और तो कोई नहीं हुआ निकाह, मेरे देवर के साथ भी नहीं हुआ। तो फिर तूने बोला मैं सबूत लगाऊंगी, सबूत दिखाऊंगी कि जी अमानुल्लाह इसका शौहर था, रातों को सोई है, शादी हुई है। तो वो कहाँ है सब? तो हमने तो जो है ना डंके की चोट पे घर के अंदर घुस के वीडियो भी बनाई है, घर के अंदर उसको खुद को जो है ना सही वाली उसकी कुट उसके भाई ने लगाई है। और अफसोस की बात तो ये है भाई, एक के साथ दूसरी फ्री, दूसरी भी अब घर छोड़ के जाएगी, बाकायदा तौर पर उसको भी निकाला जाएगा। वो काली अंडी को बोला गया है जी टाइम और टाइम जो है ना तुमने घर खाली करना, खुद उसने वीडियो में बोला है, आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो और मैं आपको एक बात बताऊं, देखें हमारे मकान में कोई भी जो है ना फैमिली होगी जो सीधे साधे लोग होंगे, वो बहुत सीधे फैमिली है, कोई भी सीधी फैमिली होगी ना वो डर जाएगी, उनको ये होगा कि पता नहीं यार खान जी के घर में। तो मैं मतलब वो बहुत डर गए थे, वो घबरा गए थे, तो मैंने उनको बोला ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी ये है देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, अल्लाह मालिक है। डरते तो हम मैंने आपसे कहा ना हम किसी से भी नहीं, अगर डरती होती तो मैं अभी इधर नहीं आती। सुबह मेरा ऑपरेशन है और इस टाइम पे मैं यहाँ, ये दुनिया का माशाल्लाह माशाल्लाह गंदी नज़र वालों नज़र मत लगाना मेरी खान जी को, माशाल्लाह बड़ी हिम्मत वाली और दिल वाली है। कल ऑपरेट है और आज डंके की चोट पे लोगों से मुकाबला कर रही है, अकेली बंदी। तुम गंदी नस्ल वालों की गंदी नज़र न लगे, मैं अपनी खान जी का सदका अभी उतारूंगी, कहीं तुम घटिया लोगों की नजरें में लग जाए तो बता दे। तो जो है ना क्या वो इसको मलका सदका वगैरह चाहिए तो तेरा शोर भी तुझसे तंग है, पता है? वो कहने लगा अपनी बहनों से काबू में नहीं आती। मेरी बात तो सुनो, जब वो बात कर रही गाइस उसके हाथ यूं कर रही है, खानी वो मलका अटक रही है चलती हुई अपनी भाई के और हाथ यूं जब उसको बोला ना नीचे हाथ पैसे से काम रही थी, उसकी बहनों ने खान जी को रोक लिया, चमाट खाने वाली थी। मारती मैं इसको याद रखती, ये मेरे मारने से पहले उसके भाई ने पकड़ के 2 चमाटे रखी। अब मलका इस बात पे मुकरना नहीं यार, झूठ नहीं बोलना। देख तेरे चेहरे पे छपा हुआ निशान तो होगा आदमी के, जो है ना भाई के चेहरे का यार निशान होगा। चीटिंग नहीं करना, ये नहीं कि वीडियो में बोले नहीं कब मारा है कोई सबूत है। तो अब तो बहुत सारे सबूत मिल गए हमें तुम्हारे घर में बैठे बैठे। बाकी तूने तो बोला बैठो हमारे, हम तो आधा घंटा बैठ के थक गए। रात को समझाया बड़े प्यार से, मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा यार ऐसी कोई बात नहीं, हमारी सुलह हो गई, लेकिन क्या है इज्जत रास नहीं आई। बाकी ये यार वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करो, अच्छे कमेंट्स करो, ढेर सारा दो अपनी खान जी को प्यार। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में नए टॉपिक के साथ धमाकेदार। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं।
तो जी अभी हम लोग जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम से और अंधेरा हो रहा है, सही से पता नहीं मैं नज़र आ भी रही हूँ या नहीं आ रही हूँ, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो जी मुझे अभी तक ये समझ नहीं आता कि कुछ लोगों को जो है ना, मेरी तरफ कर कैमरा, मैं उस साइड पे करो, कैमरे की लाइट ऑन करो। हाँ जी बताएंगे आप लोगों को सही से। हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक। आपने देखा होगा मेरे माथे पे पसीना और मुझे गुस्सा कितना है। गुस्सा इस चीज़ का है गाइस कि मैंने बोला ना, मैं सिर्फ अल्लाह की ज़ात के अलावा इंसानों से तो बिल्कुल, बगैरतों से तो मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ। बगैरतों की तो मैं बैंड बजा के रखती हूँ। सीन कुछ ऐसा हुआ, आज आपको पता है कल मैंने एडमिट होना है, तो मेरी एक रिपोर्ट थी कराची लेबॉर्ट्री में पड़ी हुई थी, मुझे वो रिपोर्ट उठाने के लिए जाना था। तो मैंने समी की भी छुट्टी करवा ली। मैंने कहा यार हम माँ बेटा दोनों जाते हैं कराची लेबॉर्ट्री से रिपोर्ट उठाने के लिए। तो बिस्मा भी जल्दी आ गई, तो कहने लगी मम्मा हम लोग भी चलते हैं, इतने दिन हो गए कहीं गए नहीं। मैंने कहा चलाओ सही है। तो फिर मैंने इसको बोला तुम अकेली क्या करोगी, चलाओ रिपोर्ट उठाने के लिए जा रहे हैं, साथ साथ ही चलते हैं। मैं निकली यहाँ से भाई रिपोर्ट लेने के लिए। अभी तो मैं वहाँ पर जाके पहुँची हूँ और पीछे से भाई बहुत ही इज्जतदार ख़ानदान वाली मलका और उज़मा दोनों मेरे घर पहुँच गए। मेरे घर पहुँची है, मतलब मैं आपको स्टार्टिंग से बात बता रही हूँ। मेरे घर में पहुँची और उसके बाद जो है ना, हमारी माली मकान बहुत परेशान हो गई। आंटी के लिए मैं नमाज़ पढ़ रही थी, अदीबा ने दरवाज़ा खोल लिया, तो ये दोनों अंदर घुसी। इन्होंने फटाफट कैमरे खोले और वीडियो बनाई। ठीक है, इनको पता था मैं घर पे नहीं हूँ। मज़े की आपको बात बताऊँ, मैं घर पे नहीं हूँ, इनको पता था। उसके बाद इन्होंने वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद ये पता नहीं अपने किन जारों को पुलिस वाला बना कर लेकर गई, और उन जारों ने जो है ना हमारे माली मकान को धमकियाँ वमकियाँ दी कि खान जी को हम उठाने के लिए आए हैं, तो खान जी को ये करने के लिए आए हैं, तो वो करने के लिए आए हैं। तो आंटी परेशान हो गई। आंटी ने फटाफट की कॉल, मेरे नंबर पे नहीं थी, समी के नंबर पे कॉल की, बेटा आप लोग कहाँ हो? समी ने बोला हम लोग आंटी रास्ते में। बोला जल्दी आओ भाई, आपके हमारे घर में पुलिस की गाड़ी आई। मैंने कहा अच्छा पुलिस की गाड़ी आई है? हमने क्या कर लिया भाई, पुलिस की गाड़ी आ गई। मैंने कहा आप टेंशन मत लो, अगर पुलिस की गाड़ी तो उनको बोलो खान जी सीधी जो है ना थाने में आ रही है, आप बताओ कौन से थाने से आई? इसने बोला बोलो अजीज़ाबाद थाने से आए हैं। मैं वहाँ से सीधी गई अजीज़ाबाद थाने, इनको मैंने रिक्शे में बिठा, ये लोग गए घर। मैं अजीज़ाबाद थाने पहुँच गई। जब मैं अजीज़ाबाद के थाने में पहुँची तो वहाँ पर जी गाइस पता चला SHO से मिली, मुश्ताक सर से मिली। उन्होंने उसके अलावा जो है ना जो इंचार्ज है वहाँ के, DL इंचार्ज क्या बोलते हैं उसको यार, SHO एक ऐसा ही होता है, तो उनसे मैं मिली। तो उन्होंने मुझे बोला, डिप्टी इंचार्ज होता है, तो उन्होंने मुझे बोला कि बीबी हमारे तो यहाँ से कोई भी गाड़ी नहीं गई। मैंने कहा जब आपका हमारे थाना लगता है अजीज़ाबाद का, जब अजीज़ाबाद के थाने में से कोई गाड़ी नहीं गई, या फिर जो है ना क्या कहते हैं अल्लाह आपका भला करे 15 से कोई गाड़ी नहीं गई, हमारे इलाके की पुलिस नहीं गई मेरे घर पे, मेरा कसूर बताया जाए, और अगर गाड़ी नहीं गई तो फिर ये मेरे घर में किस पुलिस वालों को यारों को बना कर लेकर आई थी। अब मैं घर पहुँची, आंटी परेशान थी। आंटी ने मुझे बोला हाँ जी ये बात है। मैंने कहा आंटी आप टेंशन मत लो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। देखो कोई भी इज्जतदार इंसान होगा ना, जाहिर है वो डरपोक से। आंटी सीधी सी हैं, बूढ़ी सी अम्मा है वो, और उसकी बहू इस हालत में, तो बेटा उनका होता नहीं है घर पे, वो और उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। वो परेशान हो गई, उसने बोला कि मैं डर गई। उसने एकदम में कैमरा खोल लिया। मैंने कहा आप टेंशन मत लो, आपकी खान जी जिंदा है, टेंशन नहीं लो आप। तो खैर इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, पर आप मेरी पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। फिर मैं दोबारा थाने में गई। थाने वालों ने बोला ये अच्छा हमें तो नहीं पता, अभी हम इनकी क्लास लेते हैं। ये तो यहाँ पर आके रो रही थी। वो उज़मा कह रही थी मैं खुदकुशी कर लूँगी, और मेरी जो भतीजी है कि भांजी अल्लाह जाने कौन है, जो लड़की जवेरिया है, तो बोला उसने तो नींद की गोलियां खा ली हैं, तो फलाना हो गया फलाना हो गया। मैंने कहा जब पुलिस यहाँ की नहीं गई तो मुझे ये बात बताया जाए कि कौन सा यार लेकर ये मेरे घर में आई थी। फिर बैठती ना, मेरा इंतज़ार करती, भागी क्यों है वहाँ से? भागती नहीं ना, इंतज़ार करती मेरा। तो गाइस अभी ये जो है ना खेल शुरू हो गया है, और ये खेल बड़े दूर तक जाएगा। अभी आपको मज़ेदार सा मैं आपको सीन बताती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ बटाइयाबाद, इसके घर के पास थाने में, और पुलिस की गाड़ी लेके जाऊँगी, वीडियो भी बनाऊँगी। आप देखिएगा वीडियो किसको बोलते हैं, बनाना किसको बोलते हैं, वीडियो किसको बोलते हैं। ये नई अभी मैदान में आई है, मैदान में अभी नई आई। इसको लगा हम डर जाएंगे पुलिस से, तो बेटा हम पुलिस से डरने वाले नहीं है, डरती, क्योंकि जितने सबूत हमारे पास है ना, सारे सबूत ये देगी। इसके देवर के साथ का निकाह का भी सबूत देगी। इसने जो ये सारे झूठ बोले ना, जो बातें इसने की हैं, ये दो इन सब चीजों का ये उल्टा हमारे किसी बेकसूर मकान मालिक को हमारे डरा के आए, इसका सबूत भी देंगे, हम आपको उठाएंगे। ये तो बनता है, बेटी को ये उसने, ये तो बनता ही नहीं, ये तो उल्टा केस होगा, उल्टा केस होगा। जवेरिया को 14 उसने इनकी गोलियां खा ली हैं। झूठे पुलिस वाले बना के लेके गई है या सच्चे, ये सामने कहता है सब बताना है। देखो मैंने गोपाल के घर में छापा मरवाया, तो मैं रियल में पुलिस लेकर हम तो रियल 11 पुलिस वाले 11
ये तो दो पुलिस वालों दो को पुलिस वाले वालों को बाइक पे लेकर गई टट्टू है, लेके ये आई, बाइक पे। ये मेरे माली मकान को डरा के आई हाँ। है, तो ये भी मुझे क्लियर करना पड़ेगा। ये वो के भी लिए रात के अंधेरे में। मैं ये नहीं कहती कि मैं जो है ना क्या कहते हैं डरती हूँ या कोई डरती, मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ, लेकिन क्या है कि इसकी बजाना लाजमी है। इसकी मैं बजाऊंगी नहीं तो ये समझे कि खान जी डर गई है, तो मुझे इसके लिए इसका बजाना लाजमी है। गाइस बने रहो आप मेरे साथ। पुलिस आप वालों देख से सकते हो, मेरा पुलिस सब- वालों से तो तुझे भी इंसाफ हमने ही दिलाया था जब तेरे पैसे फंसे हुए थे, तब ये खान जी आधी आधी रात को तेरी तो फटती 4 थी। लाख रुपए ऐसे ही नहीं दिया, तेरे शोर को हाँ। बताऊंगी। रात को सोई थी SHO के पास, रात फटती गुजार थी। के आई है तो सुबह इसको पैसे मिले पता 4 नहीं लाख किस रुपए। टून बंदे को फाइल दे के जो है ना इसने सारे करतूत करवाए। अभी तू टेंशन नहीं ले, अभी तुझे पता चलेगा कि दूसरों के घरों के आगे पंगा, वीडियो बनाने का लोग अंजाम चंगा। क्या होता है। अभी पंगा, तुझे लोग पता चंगा। चलेगा, अब शायद तुझे सच में मरना पड़ जाएगा। ये जो तो तू देख, बोल कर आई है ना थाने में, मैं खुदकुशी कर लूंगी। नहीं लेती ना करेंगे फिर आप पंगा, खुदकुशी। खुदकुशी करने वाली नौबत ही ना आती, ना लेती पंगा। बहरहाल आप आगे आप जो है ना वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को अल्लाह ही अंदाजा हो मालिक है जाएगा। यार, या ये होगी थाने में जेल में, या ये गोलियां खाएगी या मैं खाऊंगी, दोनों में से एक काम होगा। तो जी गाइस अभी हम लोग आ हम लोग चुके हैं। फाइनली भाई इनके घर पर आए हैं, कोई डरती नहीं हूँ मैं किसी से, मैं इसके घर आई हूँ। इसके घर में आके अभी आपके सामने बात करूंगी, कोई डर खौफ नहीं है, मैंने कोई चोरी डकैती नहीं की। ये किन यारों के साथ बाइकों पे दोनों बहनें बैठ कर गई हैं, दोनों बहनें बाइकों पर बैठ के गई हैं। हमारी गली हमारे इलाके की पुलिस नहीं थी, 15 की पुलिस नहीं थी, बटाइयाबाद की पुलिस नहीं थी, मैंने दरख्वास्त लिखवा ली है यहाँ से। तो ये किस पुलिस वाले यारों के साथ बैठ के मेरे घर तक गई हैं, ये मुझे इस चीज़ का सबूत देंगी। नहीं देंगी तो आप फिर इसकी तबाही अभी देखेंगे। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? और आप सबकी दुआओं से आपकी खान जी बिल्कुल ठीक ठाक और फर्स्ट क्लास है। तो आप पीछे का बैकग्राउंड देख रहे होंगे बिल्कुल चेंज है। तो दरअसल सीन आज कुछ ऐसा हुआ है, मैं वो अपना क्लिप लाजमी जो है इस वीडियो पर लगाऊंगी। मैं आज गई हुई थी कराची लेबॉर्ट्री, जहाँ से मेरी रिपोर्ट आनी थी। सुबह मुझे 9 बजे एडमिट होना है। आप सब ने ढेर सारी दुआएं करनी, जो मुझसे प्यार करते हैं उन्होंने ढेर सारी दुआएं करनी। मेरा सुबह ऑपरेट है। तो मैं जब घर पर नहीं पहुंची थी अभी कि मुझे फ़ोन आया भाई किस तरह जो है ना हमारे घर में पुलिस आ गई है। तो मैं फटाफट जब घर पे पहुंची तो मेरे मालिक मकान ने मुझे बताया कि भाई पुलिस की गाड़ी आई थी। मैंने कहा क्यों, किस वजह से पुलिस की गाड़ी है? जब बात रात को ख़त्म हो गई, मैंने माफ़ी की वीडियो बना ली, तो फिर कौन ले आया भाई? तीसरा मेरा चौथा पाँचवा दुश्मन पैदा हो गया। फिर मैं फटाफट गई ये अजीज़ाबाद के थाने में। मैं वहाँ जाके पहुँची तो उन्होंने मुझे बोला नहीं हमारी तरफ से तो यहाँ से कोई गाड़ी नहीं गई। फिर मैंने कहा अच्छा। फिर हमने 15 पे कॉल की, 15 वालों ने बोला कि नहीं हमारे घर पे कोई गाड़ी, हमारी तरफ से कोई गाड़ी आपके घर में नहीं गई, ना ही कोई कंप्लेन हमारे पास रजिस्टर है। मैंने कहा ओके सही है। उसके बाद मेरे माली मकान को भाई मलका उछलते कूदते वो काले अंडे के साथ आई मेरे घर पे, उछलते कूदते मेरे मालिक मकान को जो है ना धमकियाँ दी उसने बोला अगर खान जी नहीं आई और आप लोगों ने इतला नहीं दी तो हम देखें क्या करते हैं, हम आपके पूरे टब्बर को चुक के ले जाएंगे। तो मैंने कहा भाभी मुझसे डर गई। भाभी ने मुझे बोला देखो खान जी आप लोग के जो भी लड़ाई झगड़े तो हमें डर लगता, हम भाई सीधे साधे हैं, मेरा शोर घर पे नहीं होता, मैं इस हालत में, मेरी बूढ़ी माँ है, खान जी आप घर खाली करो। देखो हम रहते हैं किराए के मकान में, आज नहीं तो कल नहीं कहीं और चले आएंगे, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं घर खाली कर लूँगी। मैंने उनको बोला सुबह मेरा ऑपरेशन है, फिर मैं इंशाल्लाह हफ्ते डेढ़ में घर खाली कर लेती हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। फिर मुझे वहाँ के थाने वालों के पास में गई, उन्होंने मुझे एक कंप्लेन लिख कर दी। उन्होंने मुझे बोला बटाइयाबाद जहाँ ये रहती है वहाँ पर आप जाएँ, वहाँ पर जाके ये कंप्लेन दर्ज करवाएं। फिर मैं यहाँ के बटाइयाबाद थाने में यहाँ पर मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिर उसके बाद जो है ना रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद मैंने कहा यार जो भी हमारा लड़ाई झगड़ा, कोई इतना बड़ा लड़ाई झगड़ा नहीं, कत्ल नहीं किए हुए हम लोगों ने। तो मैंने कहा मैं जाके खुद जो है ना उज़्मा का काम था, मेरे पास आती, मेरे घर में आती, मेरे घर में आना जाना था, आके बैठ के बात करती, बात ख़त्म हो जाती। जब रात को बात ख़त्म हो गई थी तो अब भी ये नया तमाशा लगाने की क्या ज़रूरत थी? देखो मैं डरती सिर्फ अल्लाह की ज़ात से, इंसानों से नहीं। क्या करेगा, कत्ल कर देगा, मेरी जिस दिन वक्त मुकर्रर होगा मैंने उसी दिन मरना है। तो इस वजह से मैं आई जब उज़्मा के घर में, तो उज़्मा के घर की तो सिचुएशन ही चेंज थी। उनकी बहनों ने कहा भाई ये बिला वजह हमारी बहन बीच में पिस गई, उज़्मा का तो कोई कसूर नहीं। मैंने जो भी वर्ड यूज़ किए उज़्मा के लिए, XYZ जो भी बोला, उसकी बेटियों के लिए बोला, उसके लिए बोला, वो मैंने गुस्से में बोला क्योंकि अक्सा पे मलका ने उंगलियां उठाई, मलका ने बहुत गंदे गंदे वर्ड यूज़ किए। मलका कौन? उज़्मा की जो सिस्टर है उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो उन्होंने बहुत गंदे वर्ड यूज़ किए। तो देखें कोई भी माँ हो, कोई भी बहन हो, कोई भी दोस्त हो, ज़ाहिर है अपनी औलाद बहन बेटी पे बात बर्दाश्त नहीं करेगी। तो मैं तो डायरेक्ट इनके घर पर आई हूँ, अभी मैं इनके घर पे बैठी हुई हूँ। तो फिर इन्होंने मुझे बताया कि हमने मलका को कल से ही घर से निकाला हुआ है, मलका को हमने इजाज़त साहब मना कर दिया कि हमारे घरों में आने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। और वो जो वो है क्या कहते हैं, क्या नाम है, जलावा अंडा, सड़ा हुआ काला अंडा, सड़ा हुआ, तो बोला कि उसको भी जो है ना हमने मकान का जवाब दे दिया कि भाई तुम पहली फुर्सत में घर खाली करो। तो हमने बहुत तमाशे कर लिए। अभी हम मिलते हैं मलका उज़्मा के साथ।
उज़्मा का मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मेरी वजह से उसके घर में बहुत मसले हो चुके हैं, मेरी वजह से हुआ है, मैं मानती हूँ। क्योंकि देखें मेरे घर में तो मैं ही हूँ, मैं लड़ सकती हूँ उसके लिए, झगड़ सकती हूँ, दुनिया से लड़ लूँगी। जब तक मैंने कहा मैं ज़िंदा हूँ मैं लड़ूँगी, मेरे मरने के बाद मुझे नहीं पता। बाकी उज़्मा आपको खुद अपने मुँह से सारी बातें बताएगी। हाँ जी, हाँ बोलो, तेज़ बोलो। क्या हाल है? ठीक हो गया? अभी अभी कैसे? सब ठीक हो? नहीं कोई बात नहीं, इंसान एक जगह रहता है, बर्तन खटकते हैं, झगड़ा होता रहता है, कोई बात नहीं है। गलतियाँ इंसानों से थी, चलो कुछ गलतियाँ इससे हुई, कुछ गलतियाँ उससे हुई, दोनों बैठ के सुलह करो, बात खत्म करो। मैं तो बात सुलह खत्म, देखे मेरी बात सुने, मैं तो बात खत्म करना चाह रही हूँ ना। मैंने तो प्लीज मेरा नाम मत ले कि सोनू या कोई भी है, सब मेरा नाम मत ले। मैं किसी से नहीं कांटेक्ट करती, मेरा सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट नहीं है, सबको पता है मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं बच्चों की तरह। नहीं तुम्हारा चेहरा नहीं है। मैं अपने घर पे हूँ, मैं अपने बच्चों की माँ हूँ, सबको पता है। मेरे हस्बैंड जितने स्ट्रिक्टली, सबको पता है। और सोनू आप कौन है मेरा नाम लेने वाली? मेरा नाम कोई भी मत लिया करे, क्योंकि मेरा अकाउंट नहीं है, मैं पब्लिसिटी में नहीं हूँ, मेरा नाम मत ले। अब तुम मुझे ये बताओ, कल जो मेरा चैनल हैक हुआ है, जो मैंने चैनल तुम्हारे मोबाइल में लॉगिन किया हुआ था, जो याद है तुम्हें जब ये इसका चैनल हैक हुआ था मारिया का, तो इसको जो चैनल हम लोगों ने बना कर दिया था, कल वो चैनल मुझसे उड़ाया गया और शहजाद ने वो उड़ाया। तो पर चैनल तो मैंने तुम्हें खोल कर दिया था वो चैनल। नहीं, मेरे पास कोई मोबाइल नहीं, मेरा मोबाइल चेंज हुआ है। अच्छा, हाँ, मेरा मोबाइल चेंज हुआ है, मेरा मोबाइल न्यू आया। मतलब फिर ये सारी मस्ती तुम्हारी बहन मलका की और मारिया की है? नहीं, मेरा मोबाइल न्यू आया, मेरा मोबाइल नहीं है, पुराना नहीं, मेरा मोबाइल न्यू आया है। सही, सबको पता है मेरा न्यू मोबाइल है। सही, ओके, सही है, मेरे पास मोबाइल नहीं है। सही। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अक्सा का एक ही निकाह हुआ, ये तुम्हें पता था? हाँ। सही है, पता था ना? तुम भी हाँ, माशाल्लाह नजीब बेटियों लगा। वाली हो। हाँ। सही है, निकाह हुआ तुम्हें पता था। निकाह में उमर भाई इसका भाई बना था, दीनी भाई। हाँ। तो दूसरा निकाह तुम्हारे देवर से हुआ है क्या? दूसरा देवर से निकाह नहीं हुआ, सिर्फ वीडियो पिक्चर ऐसे बना के सोशल मीडिया पर की थी, और फिर कोई निकाह शिकाह नहीं हुआ। ठीक है, और खानी आप इस बात पे कबूल करें, मेरे देवर मेरा बेटा है। मैं यही बोल रही हूँ, मैं अपनी सारी गलती मानती हूँ। मेरे उसको आपने बोला कि इसके देवर के साथ है। बाकी ये है कि भाई जैसे इन्होंने इस तरह की वीडियो डाली तो गुस्सा मुझे भी आया। लड़ाइयाँ होती हैं, कोई बात नहीं, इंसान मुसलमान वो है, गलती करने से गलती माफ करने वाला कई बड़ा होता है। बेशक, सही है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग थी, चलो आज सुलह हो गई, बात खत्म हो गई। और प्लीज कोई भी पब्लिसिटी, मेरे घर तक पुलिस क्यों आई है फिर? चलो ये उसका कसूर है, ये इस बात पे एक्सेप्ट करे, उसने क्या गलती की है। अगर मलका अकेली और उसके साथ मारिया लेकर आई थी, मारिया से मेरा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, पर मारिया मेरे घर में पुलिस लेकर आई। अब अगर मैं पुलिस, देखो मैं तुम्हारे भाई को मैंने आज देख मकान लिया। का मैंने जवाब 2 दिन पहले दे दिया। सही है, उसको भी मकान का जवाब हो चुका है, और मैंने और किसका मकान, इनको भी दिया। मेरे सही है। जितने ब्रदर मैंने जो भी है, मैंने जवाब सबको दे चुकी हूँ, मकान खाली हो गया। तो मलका के साथ जो भी उसमें वो होगा, तो अगर वो कोई आगे एक्शन उठाएगी तो हमने अगर एक्शन उठाया तो तुम बीच में नहीं आओगी। समझाऊंगी जरूर अपनी तरफ से, आपके सामने भी भैया ने समझाया उसको। हाँ हाँ, सही है, और अगर इससे नहीं बड़ी समझी तो इसकी बहन है, इसमें कोई वो नहीं है, इन्वॉल्व नहीं हो आप लोग कोई भी। सही है, ये खुद भी इसमें कोई बोल भी रही नहीं, है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ जी, तो आपने उज़्मा के मुंह से सारी बातें सुन ली। अगर मलका कोई कदम उठाती है तो मैंने जो कदम उठाना है तो मलका को बहुत ही ज़्यादा भारी लग जाएगा। क्लियर करो कि मैंने कोई इनका बच्चा भाई इनका जो है ना, पहले मैंने आपको पहले बोल दिया, इन्होंने जो वीडियो गलत हम पे बनाई, मैंने भी गुस्से में 4 बातें एक्स्ट्रा करके मैंने भी बनाई। बाकी मेरा इनके साथ कोई ज़ाती लड़ाई नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं। मैं इसको बल्कि ये कह रही थी कि तुम्हें मेरे से कोई प्रॉब्लम थी, तुम मेरे घर पर आती, तुम आके मुझसे क्लियर करती। इसने बोला मैंने तुम्हें कॉल की। हो सकता है कि जब इसने मुझे कॉल किया मैं गुस्से में थी, मैं इसकी कॉल नहीं उठाई, मुझे गुस्सा आया हुआ था। तो बाकी ये है कि कोई भी बात है वो आके मेरे घर में भी क्लियर कर सकती थी। मैंने भी दरख्वास्तें जो है ना थाने में दे दी हैं। अगर मलका पे कोई एक्शन होता है तो फिर ये बहन भाई कोई भी बीच में नहीं आएगा। अभी मेरे सामने जो है ना इनके भाई ने मलका को सही वाली चमाटें लगाई हैं और घर से निकाला है। और मलका के शोर ने तो साफ बोल दिया, भाई वो तो मेरे आपे में ही नहीं है, वो जहाँ जाती है इसको कोई उठा के ले जाता है, पुलिस वाले लेके जाते हैं, जहाँ कोई उठा के लेके जाता है लेके जाए। सही है, तो बाकी हमारी इससे कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है। बाकी मलका उज़्मा की मेरे मुंह से आप कोई बात नहीं सुनेंगे। वैसे तो मैंने रात को भी नहीं की थी, वो सब गलत है, कोई ऐसी बात नहीं है, बताएं जो इन्होंने की वो भी गलत थी, जो मैंने की वो भी गलत थी। हमें ये बातें पहले तो करनी नहीं चाहिए थी मीडिया पे, और अगर हमने की हैं तो हम थर्ड पर्सन शैतानी। अब मैं आपको बात बताऊँ, आप कॉल पिक करती। अब शैतानी मसला पता है क्या था? शैतानी मसला ये था कि इन्होंने वो जो चूड़ी क्या है चंगड़ी को, थाने वाले ने पता उसका क्या नाम रखा है, काला अंडा, जला हुआ अंडा है, काला अंडा। जला हुआ अंडा जो है ना घर में, जो घर में पनाह दी हुई है, जिसको अपने घर में रखा हुआ है, तो इनका काम है
उसको जो है ना यहाँ से चलता फिराएं। खैर मेरे सामने भाई ने बोल दिया है कि भाई तुम निकलो यहाँ से, दफो। तो वो डर के मारे मैं यहाँ बैठी हूँ, अभी तक वो आई भी नहीं है। अगर इतनी तप्पड़ थी तो मेरे घर में 2 बंदे लेकर गई हैं बाइकों पे। अब पता नहीं यार थे कि कौन थे जिनको बिठा के साथ लेकर गई हैं और मेरे माली मकान को धमकी देकर आई। देखो जो बंदा किराए पे रहता हो वो यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ, वो टेंशन मुझे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बाकी देखते हैं अल्लाह मालिक के क्या होता है क्या नहीं होता। तो आप मेरे साथ बने रहें।